नम्रता जी से बातचीत कर लेते हैं। नम्रता जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं नम्रता जी, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ हाँ सर, ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छे। झारखंड बोकारो से बोल रही हूँ सर। झारखंड बोकारो से बोल रही हैं, वाह वाह वाह, मतलब पूरा बहुत शानदार जगह से बोल रही हैं मैम। और बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको हमारे? सर बहुत अच्छा सर, आपका प्रोग्राम देखते देखते और बहुत सारा शेयर खरीदे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अरे लेकिन कुछ शेयर में सर फंस गए हैं कोई आपके बात नहीं मैम। प्रोग्राम देखने के पहले। चलिए कोई बात नहीं, बाजार है का नुकसान मुनाफा सब होता रहेगा। अच्छी बात यह कि आप सीख रही हैं और जैसे बाजार में एक सेकुलर रैली लगातार देखने को मिलेगी वहाँ पर भी अच्छा मुनाफा होगा, यही हमारी कामना है आपके लिए। बाकी रवि सर जैसे एक्सपर्ट को सुनते रहिए, वो आपको सही एडवाइस करते रहेंगे। बताइए मैम क्या है सवाल आपका? सर मेरे पास टाटा टेक है, जब आईपीओ आया था उस समय नहीं मिला और वो जब 1300 रुपया चला गया तो हम 1000 शेयर खरीदे। अरे बाप रे, 1000 शेयर ले लिए? जी मतलब जो है या तो आपने लिया नहीं, और लिया तो मतलब धुआंधार तरीके से ले लिया। अभी तो 700 रुपये आपको जो है पर शेयर 600 रुपये का हो रहा है नुकसान, और बड़े नुकसान में आप हैं। और क्वांटिटी फिर उसके बाद हम एवरेज किए तो मेरा 900 रुपया एवरेज हो गया है। अभी आपकी एवरेजिंग कितनी आ रही है? 900 रुपये? 900 रुपये सर। चलिए ये थोड़ी सी राहत की बात है। अभी भी 200 रुपये पर शेयर का हो रहा है लॉस। रवि सर, नम्रता मैम जो को क्या सलाह रहेगी आपकी? यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने हायर लेवल पे लिया और उसके बाद से एवरेज करते करते 900 पे ले आई हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर? मुझे लगता है मैम आपको एक बार अपनी कैलकुलेशन वापस चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1300 पे पहला खरीदा था तो दूसरी बार एवरेज करने के लिए आप अगर शेयर को टोटल करेंगे तो शायद कम होगा। तो एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, जैसे मुझे ऐसा लगा बातचीत से। और दूसरा, जहां तक अप ट्रेंड की बात है, देखिए जब तक ये 660 के ऊपर है तब तक कोई पैनिक नहीं है। और मैं अगर टाटा ग्रुप के टाटा टेक्नोलॉजी शेयर को देखो तो मुझे लगता है मैं 8 महीने 10 महीने अगर होल्ड करना मेरे लिए अच्छा है तो मैं होल्ड करूंगा। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बने रहिए, ज़्यादा अच्छा है। अभी बने रहिए मैम, ठीक है। लॉस में है, आ जाएंगे, रिकवरी आ जाएगी। हाँ सर, कल आने वाले हैं रिजल्ट जो है सुज़लॉन के, और काफ़ी बड़े रिटेलर, बड़ी संख्या में रिटेलर्स फंसे हुए हैं। 52-53 के आसपास चल रहा है, 53 के आसपास का ही भाव है। अभी क्या करना चाहिए नतीजों से पहले, आपकी क्या सलाह रहेगी? इसमें लास्ट क्वार्टर में सर एफआईज की तरफ से बाइंग बढ़ी है, लेकिन शेयर चलने को राजी है हो नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में तो बाइंग साइड से ही होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वापस से इसके 62 64 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। 42 अगर मिलता तो बेस्ट होता, 48 मिलता तो अच्छा होता, लेकिन फिलहाल बाय होल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अभी जो है बाय होल्ड करने की आवश्यकता है, नतीजों से पहले कोई घबराहट में निकलने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास पहले से है, जिसके पास नहीं है वो खरीद के भी जा सकते हैं। तो ये राय अभी के लिए सुज़लॉन को लेकर के निकल के आई है। बाकी कल जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो कोशिश करेंगे इसका जो है एनालिसिस करने की, किस तरीके के रिजल्ट आए। अच्छा सर, 2-3 शेयर एक साथ जो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आई हुई हैं। एक तो जैसे अनंतराज है, तारिक खान साहब का सवाल है, इस पे काफ़ी लोग लगातार पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। 586 के आसपास चल रहा है। एक है E2E नेटवर्क। E2E नेटवर्क आज भी 5% के सर्किट पर है, इसका सर्किट ही नहीं खुल रहा है। क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? एक सर नेटवेब है जिस पर काफ़ी लोगों की, ये अलग अलग थीम है सर, ये इन थीम के माध्यम से लोगों की उम्मीदें हैं। नेटवेब भी आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 3% से ज़्यादा की तेज़ी। ये डेटा सेंटर, चिप, इन सब को लेकर के क्या व्यू आपका है? और अनंतराज से शुरू करते हैं सर। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, डेटा को लेकर के जितना भी आईटी का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए आपको अनंत राज में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही। जहां तक तेजी की बात करें, 650 रुपए 680 रुपए अनंत राज में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे 600 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया, अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूँ तो एक स्टॉक डेटा मैटिक्स है, वहां पर भी आपको थोड़ा सा एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। E2E नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन हाँ ये है कि तेजी इसमें अच्छी बनी हुई है। जैसे ही बाइंग फ्रीज खुलता है मुझे लगता है तब तक वो शायद 580 के आसपास के रेट्स होंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिएगा।
जो फ्रेश बायर हैं उनको यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। बात आपने करें सर डेटा मेटिक्स का बताया, तो इसको जरा लेवल्स जरा नोट करा देते हैं दर्शकों को। डेटा मेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज के नाम से है ना सर, ये 851 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3.5% की तेजी, 3.25% इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये 852 के आसपास अभी इसको अगर खरीदते हैं 852 के आसपास, तो सर इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है अभी के लिए डेटामेटिक्स में। 835 के स्टॉप लॉस से 950 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 20-25 डेज में। 2025 के चलिए 950 का टारगेट यहाँ पर, 835 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद के जाएं। 20-25 दिन का नज़रिया, यानी 1 महीना मान लीजिए, मैक्सिमम साइड ले लेते हैं, तो यहाँ से 100 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं हैं। 3.25% की तेज़ी है, 835 का स्टॉप लॉस के साथ डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज को बाय करने की सलाह रवि सर की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। ये सर आप अपनी कमेंट्री कंटिन्यू कर लीजिए सर जी। नेक्स्ट आपका जो नेटवर्क था सर, बिल्कुल अभी करंट लेवल पर तो थोड़ा करेक्शन की और उम्मीद है। एक बार को 3900 से 4000 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एंट्री बनती है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। चलिए, जरा इस बीच हमारे साथ शशांक मौजूद हैं फोन लाइन पर। शशांक जी नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं शशांक जी आप? ऑल गुड सर, आप बताइए। आपके शोज इन काफी दिनों से देखने शुरू किए हैं मैंने। अच्छा। 2 साल पहले मार्केट में था, फिर मार्केट से एग्जिट किया, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, वापस से मार्केट में एंट्री की है और तब से आपके शोज देख के। और सर बैठे हैं वहाँ पे, सर को तो मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनके वजह से मैंने पारस डिफेंस बाय किया था और लगभग 65-68% का रिटर्न लेके मैं निकला हूँ मार्केट। बहुत अच्छे सर, मतलब आप लोगों को जब ऐसे सुनते हैं इतने उतार चढ़ाव भरे बाजार में इतने अच्छे रिटर्न, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू, है ना। ऐसे ही दर्शकों से सभी यही अपील रहेगी, एक्सपर्ट को फॉलो कीजिए, जो स्टॉप लॉस टारगेट बता रहे हैं उस पर गौर कीजिए। हो सकता है कुछ एक शेयर ना परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल जो है आपको रिटर्न जो है वो नेट अच्छा देखने को मिलेगा। अनुभव इसी को कहते हैं। जी सर बताइए, कैसे याद किया, क्या है सवाल? सर मेरा क्वेश्चन शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेके है। मेरे पास 145 शेयर्स हैं 314 के रेट पे, 314 के रेट पे। अच्छा। और ये एवरेज करके मैं यहाँ पे लाया हूँ और अब इससे ज्यादा एवरेज कर नहीं सकता, तो मैं जानना चाहता था कि क्या टाइमलाइन हो सकता है, कब तक वेट करना चाहिए और क्या टारगेट बन सकते हैं। आई एम गुड टू होल्ड फॉर ऑलमोस्ट 6 months to 1 year। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि 1 साल तक का नज़रिया है आपका। 314 पे लिया है, आज 283 के आसपास है, तो अभी अगर देखा जाए तो करीब 30-35 रुपए का लॉस हो रहा है अभी आपको, शशांक को। सर ज़रा आपकी राय जानना चाह रहे हैं। शिप मरीन डिफेंस को लेकर के कई सारे अनाउंसमेंट हुए सरकार की तरफ से, डिफेंस में जो है कई सारी बाइंग की जो है घोषणा भी की गई है। इस सेक्टर को लेकर के घोषणाएं काफ़ी हो रही हैं, अभी इन्होंने थोड़ा सा ऊपर खरीदा हुआ है। आपकी उम्मीदें क्या हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शशांक जी, आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है, क्योंकि 260 के आसपास आपको पैनिक जरूर आया होगा, लेकिन वहां से 280 की तरफ अब बढ़ गया है, तो ये अच्छे साइन है। वापस से 340 रुपए के रेट आ जाएंगे और आपने बहुत क्लियरली कहा आपको 6 महीने वेट करना। मुझे लगता है अगस्त एंड तक आपको ये रेट मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, 300 के ऊपर बाय करना इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो मेरे को लगता है आप 340 के आसपास आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और ये भी आपको बता दूं, 340 का रेट आएगा तो सारे इंस्टा और रील और उस सब पे बड़े बड़े पंडित वापस आ जाएंगे, इसलिए तब उस पंडित का वेट मत करिएगा, एग्जिट हो जाइएगा, बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। हाँ, ये बात है आपके लिए। चलिए ठीक है, चलिए सर, जरा जब चूँकि डिफेंस पे बातचीत छुड़ी है तो एक हमारे दर्शक थे, उनकी टिप्पणी भी थी बीएल और बीडीएल को लेकर के, तो ये दोनों भी अपनी कवरेज में लेकर के आ जाते हैं। बताइए सर जरा क्या किया जाए। बीएल सर, जैसा आपने पहले भी कहा था, एक रेंज में फंस गया है, ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। बीडीएल को लेकर के काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, लेकिन उस पर भी क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? दोनों पे ही जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, वैसा तो दोनों नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन शायद बीएल का मेरे ख्याल से कल रिजल्ट आ रहा है या आज रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है शायद।
जी, तो थोड़ा सा फोकस यहाँ पे वापस से बाइंग बायसनेस आपको बन सकता है, लेकिन 415 के आसपास आके थकता हुआ सा नजर आएगा। पोजीशन है तो दोनों में होल्ड रखनी चाहिए, बट हाँ, इंक्रीज ऐड या फिर आप फ्रेश बाय करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड रखिए। सर ये अच्छा, जरा बीडीएल को एक बार देख लीजिए सर, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है थोड़ी सी, और इसके अलावा एक शेयर और जिसमें कि अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पहले जरा बीडीएल पे जरा देखिए, इंट्राडे चार्ट पे थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर आप? और एक सारेगामा इंडिया ले लीजिए सर जरा। सारेगामा इंडिया में भी लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए सर? ये जो जितने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहे सर जिन्होंने बीते दिनों अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा सा इस सेक्टर से जुड़ी हुई, प्राइम फोकस हो गया, टिप्स म्यूजिक हो गया, इन लोगों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। आज सारेगामा इंडिया चल रहा है 3% ऊपर। ये देखिए एकदम से अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पे सर जरा मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक बार अगर आप नज़र देखें तो। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस समय बीडीएल को तो पहले तो उस पर बात करें तो मुझे लगता है कि जस्ट वेट फॉर 1280, उन लेवल्स तक अभी आपको जाता हुआ नजर आएगा। सारेगामा में अच्छा मोमेंटम बना है, 550 रुपए तक के अभी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी स्टूडियो रिलेटेड स्टॉक हैं, आप चाहे उनमें थोड़ा सा नाम मैं अगर आपको ऐड करूं तो आपने देखा होगा, एक है सिली मोनाक करके एक स्टॉक है। अगर आप उसको देखेंगे, 16 रुपए के आसपास का स्टॉक है, आज 6% बढ़ा हुआ है और स्ट्रक्चर अच्छा है, तो उसमें भी एक अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। सारेगामा में आपको देखने को मिला हुआ है। बीएजी फिल्म में भी आज 1.5% की तेजी है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी एकुमुलेशन जो है वो मीडिया के स्टॉक्स और स्टूडियो के स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर अभी 1-2 दिन तक और बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 1-2 दिन तक और बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 550 तक के लेवल सारेगामा में आज की इस रैली में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की जो टिप्पणी थी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल चुका होगा। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं आज़ाद खान साहब, और भी बहुत लोग हैं इस बीच। हाँ, एक चीज़ के लिए तो बोला ही नहीं कि दर्शकों का धन्यवाद, और 1500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, जितना हो सके और लोगों को भी अपने इस कार्यक्रम से जोड़िए। अच्छा